प्रेज़ द लॉर्ड। आज का जो विषय है बहुत ही अद्भुत विषय है कि पहले हम इतने साल से हम क्या कर रहे थे और हमें क्या करना चाहिए था। इस विषय के ऊपर आज मैं कुछ बातों को लेकर आया हूँ और बहुत सारी बातें हैं। मैं शॉर्ट में ही 5 या 10 मिनट में मैं ख़त्म करूँगा। और सबसे पहले मैं शुरुआत अपनी ओर से करूँगा कि मैंने मेरे लाइफ में प्रभु के जो जन हैं, जैसे कि हम बहुत बड़े बड़े जो सेमिनार में जाते थे या कहीं पर भी एक मीटिंग होती थी, है ना, या चंगाई प्रार्थना होती थी, जहाँ भी मीटिंग होते थे हम लोग बहुत लोग, आप भी गवाह है कि कहीं लोग हर जगह मीटिंग में भागते थे। और हम सबसे ज़्यादा क्या देखते थे पता है? सबसे ज़्यादा लोग किस में उत्साहित थे, सबसे ज़्यादा लोग किस में मज़ा लेते थे, सबसे ज़्यादा लोग किस में टाइम देते थे? स्तुति आराधना। और ऐसे नाचते थे। अच्छा, कुछ लोग जब एक वॉइस आता था, एक आवाज़ आती थी, कोई एक सिंगर गाता था, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जैसे ये गीत शुरू होता था, लोग चिल्लाना शुरू करते थे, लोग सीटी बजाते थे, है ना। और उस वक्त लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या कर रहे थे, है ना। लेकिन आज समझ में आ रहा है कि हमने अपना समय व्यर्थ गवाया। कैसे? हम अपने मुंह से लोगों को बोलते हैं, यानी हम गाना गाते हैं, हम गीत गाते हैं, या जिसने गीत गाया ठीक है, अच्छा है, गीत बुरा नहीं है, गीत गलत नहीं है, मैं गीत के खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन जब हम इस ज़ुबान से कहते हैं कि हम आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, तो मेरा ये कहना है, जब हम कहते हैं कि यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, तो हमें ये पहले पता लगाना है कि जिस मुंह से मैं कह रहा हूँ कि यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, वो तो बोलता है, परमेश्वर तो कहता है कि वो तो सबसे ऊंचा है ही, लेकिन क्या हमारे जीवन में, क्या यीशु आज संसार के लोगों के बीच, हमारे एरिया के लोगों के बीच, हमारे परिवार के लोगों के बीच, क्या यीशु ऊंचा है? क्या हमारे जीवन से यीशु मसीह ऊंचा उठा है? नहीं। फिर बाद में और एक गीत गाते हैं, तेरे लिए जीऊँगा तेरे लिए मरूँगा। क्या हम सही में परमेश्वर के लिए जी रहे हैं? क्या हम सही में परमेश्वर के लिए मर रहे हैं? है ना। ऐसे बहुत सारे गीत हैं मेरे प्यारों, बहुत सारे गीत हैं जो हम गाते तो है, पर क्या वैसा हम करते हैं? नहीं। और आपको मेरी एक बात बताता हूँ, मैं कितना पागल था स्तुति आराधना में। कुछ साल पहले की बात है, और उस व्यक्ति को बहुत पूरी दुनिया जानती है, और उनका नाम है पास्टर डैनियल राज, जिनकी कलीसिया से मैं हूँ। आज मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि मैं कैसा था, क्या था और क्या करता था मैं। हमारे मुंबई शहर में नाइट प्रेयर होता था, हर महीने नाइट प्रेयर होता था। करीबन 3 से 4 साल तक वो नाइट प्रेयर चला, जो कि पास्टर डैनियल राज उनको चलाते थे। और वहाँ पर नाइट प्रेयर में बहुत ही धमाका होता था, मतलब बोलते हैं ना, धूम धड़ाका। स्तुति आराधना इतनी भर भर की होती थी, और वहाँ पर मैं खुद तो पागल था ही जाने के लिए, दूसरों को भी पागल करता था। 3-3 4-4 रिक्शा करता था, लोगों को बोलता था आप एक बार चलो, एक बार, क्या गाते देखो, क्या उनका खाली आवाज़ सुनो आप। और ये वाकई में सच था कि उनकी आवाज़ बहुत ही अच्छी थी, परमेश्वर ने उनको बहुत ही अद्भुत तरीके से इस्तेमाल भी किया। लेकिन हम जिस चीज़ के लिए ज़्यादा पागल होना चाहिए था, उस चीज़ के लिए हम ज़्यादा पागल नहीं हुए। किस चीज़ के लिए? सुसमाचार के विषय में, लोगों को वचन प्रचार करने में, वचन की शिक्षा देने में, है ना। इसके लिए आज पूरे भारत में कहीं कलीसिया 90% पीछे हो गई थी। लेकिन आज उसी दास परमेश्वर ने उसी दास को, पास्टर डैनियल राज को, पूरी तरह से यू टर्न कर दिया 7 साल पहले। और आपको पता हो मैं क्या करता था? नाइट प्रेयर में जाता था, मैं शूटिंग भी करता था, मेरे पास शूटिंग कैमरा था वो टाइम पे, और मैं सिर्फ गीत सुनता था। लेकिन जैसे वचन का टाइम आता था, मैं क्या करता था पता है? पीछे जाके, एकदम पीछे जाके सो जाता था। ये मेरी आदत थी। मतलब इतना कि हम वचन पे हमारा ध्यान ही नहीं था। जिस चीज़ पे हमारा ज़्यादा फोकस होना चाहिए था, जिस चीज़ पे हमारा ज़्यादा ध्यान होना चाहिए था, वहाँ पे हमने कभी ध्यान नहीं दिया। आज भी हम देखते हैं, शैतान देखो, आप किसी से बात करो उनको पसंद नहीं है। संसार के लोगों को जब आप बात करते हो ना, तो उनको पसंद नहीं है। लेकिन जैसे आप पिक्चर का गाना लगाओ, उनको अच्छा लगता है, चाहे जूना गाना हो चाहे नए गाना हो। और वो एंटरटेनमेंट में एक ही व्यक्ति बहुत फेमस है, वो है लूसीफर, जो आज भी चर्च के अंदर भी वो वही काम कर रहा है। स्तुति आराधना में ही लोगों को बहका रहा है, स्तुति आराधना में ही लोगों को लेके जा रहा है, एंटरटेनमेंट ही करवा रहा है, पैसे कमवा रहा है,
उसी में नाम कमवा रहा है। लेकिन हमें एक चीज़ जानना है मेरे प्यारो, यीशु ने कौन सी सेवा की थी। अच्छा वो छोड़ो, बाइबल में जितने भी लोगों ने सेवकाई की, क्या उन्होंने सिर्फ गीत गाया? नहीं, 90% या 95% बोल दो, उन्होंने सिर्फ सेवा किया, उन्होंने बातें किया लोगों से, है ना। आज कहीं संसार के कहीं लोगों को आज बहुत सारे सवाल है मेरे प्यारो, तो वो सवाल का जवाब क्या हम गाना गा के देंगे? नहीं, हमको उनके सवाल का जवाब देना है। जैसे हमको जवाब मिला, हमको हर सवाल का जवाब मिलता है ना परमेश्वर की ओर से, उसके दासों से, वैसे हम भी प्रभु के दास हैं, आप भी प्रभु के दास हैं। जो यीशु पे विश्वास करता है, जो यीशु की आज्ञा को मानता है, यीशु की आज्ञा को जानता है, वो व्यक्ति हर कोई सेवा कर सकता है। और सेवक सबसे बड़ा होता है, इतना याद रखें। आपको पता है सबसे ऊंचे लेवल पर मज़दूर को ही इनाम ज़्यादा मिलेगा। आप मज़दूरी कीजिए और अपने आप को, मैं सच कह रहा हूँ, इन दिनों में हमें अपने आप को मेंटेन रखना है, हर चीज़ पे ध्यान देना है। अगर बीमारी, कोई चीज़ से बीमारी फैल रही, बीमारी हो रही है, कोई चीज़ आपको लगता है कि ज़्यादा मैं ये खाऊंगा तो मुझे तकलीफ़ होती है, तो मत खाओ। आप कुर्बानी कीजिए, आप परमेश्वर के लिए त्याग कर दीजिए। कोई चीज़ें आपको कंट्रोल नहीं होती, आपको कंट्रोल करना होगा, है ना। हर चीज़ के लिए आपको ध्यान देना होगा। लेकिन याद रहे, जब हम गीत गाते हैं तेरे लिए जीऊँगा तेरे लिए मरूँगा, तो वैसा हमको पहले रहना है। पहला वैसा करके दिखाओ, फिर कॉन्फिडेंट के साथ हम बोल सकते हैं मैं यीशु के लिए जीता हूँ और यीशु के लिए मरूँगा। यही चीज़ हमारे जीवन में मरते दम तक होना चाहिए। हम काम करते तो भी उसके राज की खोज करते रहते हैं, उसके ख्यालों में रहते हैं, है ना। आज पूरी दुनिया में, हम संसार में देखते हैं 90% लोग प्यार में डूबे हुए हैं, उनको सिर्फ प्यार का नशा चढ़ गया है। हमें किसका नशा चढ़ना चाहिए? हमें किसका पागलपन होना चाहिए हमारी ज़िंदगी में? सेवा, प्रभु प्रभु, है ना। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सिर्फ प्रभु प्रभु करे और सेवा ना करे, वरना वचन में तो साफ लिखा है कि जो मुझसे हे प्रभु करता है और वो मेरी सेवा नहीं करेगा, मैं उसको नहीं जानता। आप सोच सकते ये कितनी खतरनाक बात है, कितनी दुख वाली बात है कि सीधा परमेश्वर कह देता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, है ना। जिसको हम प्रभु प्रभु करते हैं, सो यहाँ से मिठास निकलती है, मिठास अंदर से निकलनी चाहिए, अंदर से गहराई से आपके जीवन में वो सेवकाई दिखनी चाहिए, वो स्वभाव, यीशु का स्वभाव दिखना चाहिए। आपको पता है, एक लास्ट चीज़ शेयर करूँगा जिसके वजह से शायद बहुत लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अभी भी कुछ लोग हैं ना, कुछ बातें, कुछ लोगों नफ़रत लेकर बैठे। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा, हो सकता है आपने 6 महीने पहले उस व्यक्ति को देखा होगा, तो वो व्यक्ति बहुत अलग था, वो बहुत गुस्सा करता था, नफ़रत करता था, मतलब कुछ भी उसकी चीज़ की सही नहीं थी, उसका रवैया सही नहीं था हमारे प्रति। लेकिन हो सकता है कल वो व्यक्ति बदल गया और हमको पता नहीं हो, है ना। तो उस व्यक्ति को मिलो, उस व्यक्ति से जानकारी लो, वो कैसा है, क्या है ना। हर व्यक्ति का कुछ भी पुरानी बातें है ना, हम रख कर कुछ भी मतलब नहीं है। आप एक ही चीज़ सोचो, ऊपर हमारा नफ़रत जाएगा, हमारा गुस्सा जाएगा, हमारी नाराज़गी जाएगी? कुछ भी नहीं जाएगा वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ जाएगा, जो यीशु का स्वभाव है। और जो यीशु के स्वभाव से भरा है, वही व्यक्ति यीशु की दिलो जान से सेवा करेगा और वो लोगों को भी यही सिखाएगा जो उसने सीखा है। हालेलुया। तो यही मेरा आज का संदेश था कि इतने साल से हम क्या कर रहे थे। बहुत उछला हम लोग, बहुत गीत गाए, बहुत किए, लेकिन कुछ भी वो काम का नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और है, एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। आज बहुत लोग खुशी से गीत गाते हैं, यीशु को आराधना गीत गाते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि यीशु मसीह खुश होता है इस बात से? आप सोचिए। आपको पता होना चाहिए कि आज यीशु मसीह आज की डेट में, अच्छा वो छोड़ो, आपके घर में अगर कोई बीमार है, कोई सीरियस है, कोई आईसीयू में है, क्या आप उस दिन कोई और चीज़ में ध्यान दोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपका घर का एक व्यक्ति सीरियस है, आपका घर का एक व्यक्ति आईसीयू में है, वो एंड स्टेज पर है। वैसे ही ये संसार भी एंडिंग स्टेज पर है और यीशु मसीह यही बात से बहुत दुखी हैं, बहुत निराश हैं कि वो देख रहा है कि मेरे लोग क्या कर रहे हैं। मेरे लोगों को मैंने एक जिम्मेदारी दी थी, उसके लोगों को बचाने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए, है ना। यही चीज़ हमको फैलाना है, यही चीज़ के साथ हमें जीना है, यही मकसद के साथ हमें रहना है।
फिर कोई भी कंडीशंस क्यों ना हो, आप बीमार भी है तो बीमारी में भी परमेश्वर के लिए खड़े हो जाओ, बीमारी दूर हो जाएगी। आप कोई भी कंडीशन में हो, हर कंडीशन में खड़े रहना सीखो। परमेश्वर भी आपके साथ हर कंडीशन में खड़ा है। पहले हमें बीज बोना है, तब फसल कटेगा। हम पहला फसल कटने का सोचेंगे तो कभी नहीं होगा। पहले बीज बोना पड़ेगा, पहले अपने आप को सरेंडर करना होगा, अपने आप को गेहूँ के समान बोलते ना खेत में पूरी तरह से हमें गाड़ना होगा, तब जाके फल आएगा। हालेलुया। सो यही मेरा संदेश है। आप सभी को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, और आप दूसरों को भी ये संदेश फैलाएं। जो लोग ज़्यादा स्तुति आराधना में मगन होते हैं, खुश होते हैं, उनको बताओ कि यीशु निराश है, यीशु दुखी है, उसके लोग अभी भी नाश होने पर है, हमें उनको बचाना है। तब हम खुशी से गीत गा सकते हैं। पहला ऐसा काम करो। आमीन। सो परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।